दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में। तो जैसा कि आप सभी को पता है हर रोज आपके बीच में जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स आए रहते हैं, देर रात आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करते हैं वीडियो के माध्यम से, जो कि आप देख पा रहे हैं आपके बीच में कन्फ्यूजन्स लिखे गए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया जा रहा है 9452331053। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर मुझे अवगत करा सकते हैं। आपके सारे कंफ्यूजन्स को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ग्रुप संबंधी या कहा जाए अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, वहां पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लगातार कॉल्स आते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा कि आपके कॉल्स का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता, लेकिन मैं आपसे कहा हूं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी समस्या को, तो बिल्कुल समय रहते हुए आपकी समस्या का निदान हो जाता है। चलिए यहां देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है आज 18 अगस्त आपका बीत रहा है और अंतिम डेट आपकी 21 तारीख है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था अगर रिजल्ट के संदर्भ में, हालांकि मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा जिनके रिजल्ट आज भी नहीं आए हैं अब वो क्या करें। ठीक है, आवेदन कैसे करें, नीचे कहा जा रहा है वेबसाइट नहीं चल रही है क्या करें, आगे क्या आवेदन की डेट बढ़ेगी और अभी तक कितने फॉर्म पड़ गए होंगे वर्तमान समय तक आप पूछ रहे थे। क्योंकि आपको पता है बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और डीएलएड की डिमांड जो है वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो आप पूछ रहे थे कि अभी तक कितने फॉर्म पड़ चुके हैं और यहाँ बीएड व डीएलएड से तुलना इस वीडियो में हम करके दिखाएंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन है। डाइट पाने के लिए अभ्यर्थी परेशान। देखिए हर किसी का सपना होता है कि हम जो डीएलएड करें या बीएड करें हम गवर्नमेंट कॉलेज से करें। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीसें होती हैं थोड़ी सी कम होती हैं, इस वजह से लोग चाहते हैं कि हम जब डीएलएड करें तो हम गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें। ठीक है, तो उसमें हम तुलना करेंगे। नीचे डीएलएड की क्रेज बढ़ने से फीस में हुई बढ़ोतरी और यहाँ मेरिट लिस्ट पर काउंसलिंग कब से शुरू होगी, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए आप सभी से मैं कहना चाहूंगा यार हम सब्सक्राइब करने के लिए वैसे एक बार जो है वीडियो में बोलते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने से भैया आपका कुछ जाता नहीं है, थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे लगता है कि हाँ आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम निस्वार्थ भाव से आपके सपोर्ट के लिए हर रोज आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं तो आपका भी यह परम कर्तव्य बनता है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा जब आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा, तो आपकी इच्छाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सब्सक्राइब कर रखते हैं या जो है अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ये आपके मुद्दे हैं, ये आप समझेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखिए आपके बीच में कहा जा रहा है सबसे पहले हम आपके बीच में चर्चा करते हैं। देखिए आज 18 अगस्त है और अंतिम तिथि आपकी जो है वो 21 अगस्त है। देखिए अगर हम आपसे कहें आज आपकी 18 अगस्त है ना, 18 अगस्त आपकी मैं मानकर चलता हूं कि बीत गई। अब जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं वो लोग खास तौर पर ध्यान देंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप 17-18 तारीख तक वेट कर लीजिए, अगर रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपके लिए समाधान क्या है। देखिए आपके लिए समाधान यही है कि आप गेस करके मार्किंग अप कर दीजिए। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए होता क्या है कि आगे चलकर जो गेस करके मार्किंग किए रहते हैं भैया हम स्पष्ट चीजें आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमें आपको बरगलाना नहीं है। होता क्या है कि पिछली बार आपके साथ ये हुआ था कि आपने गेस करके मार्किंग कर दिया था और बाद में हो क्या रहा था कि गेस वालों का थोड़ा सा हर विद्यालय वाले एडमिशन नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो ये समस्याएं आए दिन देखने को मिलती हैं, लेकिन वैसे भी आप बाहर हैं, जैसे आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप वैसे भी बाहर हैं, आप आवेदन कर दीजिए। खुदा न खास्ता हो सकता है कि पीएनपी की कुछ नोटिस आ जाए कि जितने लोगों ने आवेदन किया है सभी को एडमिशन दिया जाए। ठीक है, तो प्लीज अगर मैं कहना चाहूंगा आप गेस करके मार्किंग कर दीजिएगा। कोई समस्या होती है तो बिल्कुल आप मुझे अवगत कराइएगा। रिजल्ट नहीं आया तो कोई समस्या नहीं, एक जो है एक संभावित अंक आप डाल दीजिए कि हाँ हमारा रिजल्ट इतना टोटल तीनों साल का मिलाकर बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, खास तौर पर ये आपसे निवेदन है। ठीक है,
चलिए यहाँ देखिए कहा जा रहा है वेबसाइट नहीं चल रही है, क्या करें। देखिए ये समस्याएं जो है पिछले 2-3 दिनों से बनी है कि वेबसाइट आपकी नहीं चल रही है, तो आप क्या करें। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, वेबसाइट नहीं चल रही, मैं मान कर चलता हूँ कि दिन भर लोग ट्राई करते रहते हैं और वेबसाइट आपकी धड़ाम हो जाती है। अच्छा, वेबसाइट नहीं चल रही है, मैंने आपको दोपहर में जब वीडियो प्रोवाइड किया था तो उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि अगर वेबसाइट नहीं चल रही है तो पीएनपी को इसके संदर्भ में अवगत करा दिया गया। भैया हम तो पीएनपी में कुछ है नहीं कि हम जाकर वेबसाइट सही कर देंगे या कहा कैसे है, ठीक है। आपकी लगातार हेल्प किया जा रहा, अगर यहाँ है तो आपके लिए अनवरत हम संघर्ष करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था जब आपकी डेट नहीं बढ़ रही थी, तो हालांकि डेट बढ़ना न बढ़ना ये मेरे ऊपर नहीं था, लेकिन यार आपके लिए मेहनत तो कर ही सकते थे, तो मेहनत कहीं ना कहीं किया गया और फाइनली आपकी डेट भी बढ़ेगी। लेकिन वेबसाइट वाली जहाँ तक समस्या है अवगत कराया गया था। अब वर्तमान समय की हम बात करें, कुछ लोगों की समस्याएं अभी भी आ रही हैं कि भैया अभी भी नहीं चल रही है, तो फिलहाल अब इसके संदर्भ में अब इस टाइम कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा अब कल देखा जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप आवेदन आप गेस करके मार्किंग कर दीजिए, आपके पास 2-3 दिन का समय बचा हुआ है। लास्ट में आपकी जो वेबसाइट होती है वो चलती नहीं है, ये बहुत देखा गया है। चलिए यहाँ देख पाए आप क्या आवेदन की डेट बढ़ेगी। आवेदन की डेट बढ़ने के लिए आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या आवेदन की डेट बढ़ेगी। देखिए हालांकि अगर देखा जाए पिछले दो बार आपकी डेट बढ़ चुकी है, अब की बार आवेदन की तिथि बढ़ने की कोई भी चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा आप आवेदन की तिथि का इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है। जिनका रिजल्ट नहीं आया, मैंने कहा आपसे रिजल्ट नहीं आया आप गेस करके मार्किंग कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप वैसे भी बाहर हैं, ठीक है। इसलिए आप कर दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। लेकिन डेट अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि डेट बढ़ाएंगे तो भैया आपका जो सत्र है वो दिन पर दिन लेट होता चला जाएगा, इसलिए डेट बढ़ने के अब 1% चांसेस नहीं है। मैं आपको नहीं कहूंगा कि डेट बढ़ेगी, ठीक है। चलिए इस चीज से आप जो है ये एकदम 100% इस बात को मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप ये मत करिएगा कि चलिए एक बार और इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है डेट हमारी बढ़ ही जाए, 1% भी चांसेस नहीं, एकदम श्योरली मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए यहाँ अभी तक कितने फॉर्म पड़ चुके हैं आपको पता है, बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दा, ठीक है। कुछ कितने लोग ऐसे हैं जो बीएड कर चुके हैं लेकिन फिर से वो डीएलएड करने जा रहे हैं, जिसके पीछे वजह यह है कि जिनकी प्रबल इच्छाएं थी कि हम प्राथमिक में ही टीचर बनेंगे, अब बीएड जो है वो बाहर हो चुका है, लेकिन लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि फिर से बीएड शामिल होता है या नहीं होता है। वैसे एनसीटीई का जो बयान आया था कि अब बीएड जो है वो दोबारा पीआरटी में नहीं आ सकता, ठीक है। इस वजह से चांसेस तो नहीं है, लेकिन बीएड के आने से कहीं ना कहीं जो सीटों पर कब्जा है वो बढ़ गया है। और यहाँ जो आपकी डेट जो वेबसाइट जो आपकी नहीं चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि आपकी संख्याएं ज़्यादा हो गई है, आवेदन लगातार हो रहे हैं और ज़्यादा संख्या में आवेदन हो रहे हैं, इस वजह से आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, ठीक है। चलिए यहाँ इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आप कह रहे थे अभी तक कितने फॉर्म पड़ चुके हैं, मैंने आपसे कहा कि बीएड वाले भी आ चुके हैं। हम मानकर चलते हैं कि कम से कम जो है 2.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़ चुके हैं। एक अभी तक ये देखिए मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, 2.5 लाख फॉर्म, ठीक है। ये एक संभावित आंकड़ा आपके बीच में दिया जा रहा है। वैसे जब पूरा का पूरा आंकड़ा पीएनपी ही निकालेगी वो मुझे भी नहीं पता है ना। जब पूरा आंकड़ा पीएनपी निकालेगी एक संभावित डाटा कम से कम 2.5 लाख तो फॉर्म आपके पड़ चुके होंगे। आपकी सीटें कितनी हैं, 2,33,000 सीटें हैं, ठीक है। इस चीज को आप मानकर चलिएगा कि आपकी बार थोड़ा सा जो एडमिशन का दायरा है वो बढ़ चुका है और आप बिल्कुल सक्रियता बरतेंगे आपका एडमिशन होगा, अन्यथा की स्थिति में आप भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप मानकर चलिएगा। चलिए यहाँ इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं कि बीएड व डीएलएड से तुलना। देखिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप देख पा रहे हैं बीएड वाले काहे को परेशान हैं, ठीक है, प्राइमरी में आने के लिए, लेकिन अब बहुत मुश्किल काम है। लोग अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। आप एनसीटीई के जो चेयरमैन हैं उनका बयान आपने देख ही लिया कि उन्होंने कहा कि आप एक डिग्री को लेकर आप चारों क्षेत्र में टीचर नहीं बन सकते। उन्होंने साफ तौर पर ये चीजें कह दी, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश भर में, कहीं ना कहीं हर प्रदेश की मैं बात करूं तो धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन अब देखना यह है कि आगे क्या कैसे होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं कहूँगा आपसे कि बीएड वाले जो होते हैं उनका दायरा फिलहाल के लिए अभी भी बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ ये पीआरटी से बाहर हुए हैं, ठीक है। लेकिन और
इनके लिए जूनियर लेवल बचा है, इससे हाई लेवल की पोस्ट बीईओ तक ये तय करते हैं, लेकिन डीएलएड वाले जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीआरटी लेवल तक ही तय होते हैं, ठीक है, ये आगे नहीं जा सकते। इस वजह से बीएड अगर आप करना चाह रहे हैं तो संभवतः 25 तारीख के बाद इनकी भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, और आपकी भी काउंसलिंग, दोनों की काउंसलिंग सेम चलेगी, इस चीज़ को मानकर चलिएगा, ठीक है, बीएड की और डीएलएड की। अब आप जिधर जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बीएड करना चाहें तो कर सकते हैं, डीएलएड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो डीएलएड करने के बाद आपका दायरा सिर्फ प्राथमिक लेवल तक ही सीमित है, लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो जो आपका दायरा है वो बिल्कुल बढ़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि आप अपर लेवल तक जाते हैं, इस चीज़ को नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अब इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दा देख रहे हैं किस प्रकार से ये चरम पर चल रहा है। आगे हम बात करते हैं, कहा जा रहा है, देख पा रहे हैं डाइट पाने के लिए अभ्यर्थी परेशान, भाई काहे नहीं, बीएड वाले जो हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, मैंने आपसे बताया है, ठीक है, लेकिन डीएलएड वाले जो हैं, जो लेटेस्ट यानी अब की बार जो ग्रेजुएशन करके आए हैं और डीएलएड करने जा रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन जो बीएड वाले हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं है। भाई बीएड वाले की भी मेरिट अच्छी खासी है, तो बीएड वाले चाहेंगे कि हम जो है डाइट से ही करें, हालांकि आप भी चाहेंगे, मुझे पता है, ठीक है, भले ही आप जो है आपकी बार जो है पहली बार जो है एक टीचिंग की डिग्री लेने जा रहे हैं, ठीक है, आप भी चाहेंगे डाइट से करें और बीएड वाले भी चाहेंगे, हालांकि बीएड में और आप में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन सबकी इच्छाएं होती हैं। डाइट की फीस जो है वो 10,000 रुपये 10,200 या 600 रुपये होती है, और जो ये प्राइवेट की फीस होती है वो 41,000 रुपये होती है। तो हर किसी की इच्छाएं होती हैं कि लोग डाइट से करें, लेकिन आपकी इसके लिए मेरिट होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज मेरिट पर मैंने आपसे चर्चा किया है, कम से कम 230 से 235-40 तक आपकी मेरिट अगर रहेगी तो आप जो है डाइट आपको मिल सकता है। वैसे ये पहले चरण की काउंसलिंग, वैसे आपकी काउंसलिंग 2-3 चरणों में होती है, तो हर चरण में आपकी जो काउंसलिंग मेरिट होती है वो नीचे गिरती हुई चली जाती है, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे थे कि हम कॉलेज को वरीयता किस प्रकार से देंगे, पहले गवर्नमेंट कॉलेज लॉक करें या प्राइवेट कॉलेज लॉक करें। देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डाइट से करना है तो बिल्कुल आप डाइट को ही वरीयता दीजिएगा। हम मानकर चलते हैं कि आप सिर्फ प्रयागराज डाइट से ही करेंगे, तो आप सिर्फ एक ही कॉलेज को लॉक करिएगा, ऐसा नहीं कि आप बनारस को भी लॉक कर दें। अगर आपकी मेरिट प्रयागराज के लिए नहीं होगी तो आप बनारस पा जाएंगे, अगर ये आप लॉक किए रहेंगे। अगर सिर्फ एक को लॉक किए रहेंगे तो आप इसी पर रुक जाएंगे, आपको अगले चरण में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम मानकर चलते हैं कि आपको इसमें भी प्रयागराज डाइट नहीं मिला और सीट बची है, तो आपको थर्ड राउंड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और अगर इसमें नहीं मिलता है तो आप मानकर चलिएगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन अब थर्ड काउंसलिंग में अगर सीटें होती हैं तो आपको मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे कि अब हम एडमिशन कहाँ लें, ठीक है। इस वजह से आप इस चीज़ को नोट करिएगा, जय चरण में काउंसलिंग होगी तय चरण आपको बताया जाएगा, इस चीज़ को नोट करिएगा। पीएनपी जब अपनी गाइडलाइंस यानी काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगी तो सब कुछ आपका स्पष्ट हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए, मैंने आपसे कहा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपकी क्लासें चलेंगी और क्लास के साथ साथ आपको डीएलएड के संदर्भ में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे न्यूज़ तो आपको दिया ही जा रहा है जो भी चीज़ें हो रही, लेकिन क्लासें भी प्रोवाइड की जाएंगी, बिल्कुल प्रमाणित। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर समझ में नहीं है तो आप मुझसे कहिएगा, ठीक है। आप प्रूफ देख सकते हैं, चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे कहना नहीं है ना, मुझे अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करना है, आप खुद परख लेंगे कि हाँ पढ़ने पढ़ाने में कितनी कीमत है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें आप समझ गए। आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई आप देख लीजिएगा, मुझे कहना नहीं है। चलिए, डीएलएड की क्रेज बढ़ने से फीस में हुई बढ़ोतरी, हाँ भैया ये चीज़ें सही हैं कि अभी तक जितने कॉलेज वाले आपसे कह रहे थे कि बाबू आ जाइए, मैं आपका एडमिशन 20,000 में कर दूंगा, पूरी सलिया भर पार हो जाएगा, लेकिन आज वही कॉलेज अब कह रहे हैं कि भैया आप जो है पहले 10,000 रुपया कॉलेज अलॉटमेंट का आप जमा कर दीजिए, 10,000 के बाद आप 31,000 रुपये आपको और जमा करना होगा, 31,000 यानी दोनों को मिलाकर आपका 41,000 रुपये फीस जमा करना हो। इसके अलावा ये जो और ले लेंगे वो बात की बात है, ठीक है। नहीं तो अभी तक क्या कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ हम आपसे 20,000 रुपये लेंगे, उससे ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब बीएड बाहर हो चुका है, तो उसी दिन से इनकी जो डिमांड थी फीस की वो बढ़ गई, ठीक है। जो लोग 20,000 की बात कर रहे थे अब सीधे वो 41,000 पर आ गए हैं। इस वजह से आप बिल्कुल सोच समझ कर एडमिशन लीजिएगा। जो लोग जीरो बैलेंस पर लेंगे, खासकर उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप जरूर जाँच परख कर ही एडमिशन लीजिएगा। पता लगा आपका बैकग्राउंड फीस देने की स्थिति में न
हो और आप जीरो बैलेंस पर एडमिशन ले लिए तो आपका सारा का सारा सपना वहीं का रह जाएगा, ठीक है। और खास तौर पर मैं बीएड वाले से कहूँगा कि अगर आप बीएड कर चुके हैं और डीएलएड करने जा रहे हैं वो भी स्कॉलरशिप बेस पर, तो आप समझ जाइएगा आपकी स्कॉलरशिप आने के बिल्कुल 0% चांसेस हैं। आ जाए तो आप लकी हैं और यह मानकर चलिएगा, वैसे चांसेस नहीं होते हैं बट अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस चीज़ को अब कुछ लोग कहेंगे कितनी आती है स्कॉलरशिप, भैया हम इसको नहीं बताएंगे। वैसे नियमतः अगर देखा जाए तो आपकी स्कॉलरशिप 41,000 रुपये आना चाहिए। मैं प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट वालों फीस सिर्फ वापस होती है, ठीक है। फीस से आपकी वापस हो जाए यही बहुत बड़ी चीज़ है आज के समय में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपसे सीनियर जो होंगे, आप जब विद्यालय में जाइएगा तो वहाँ उनसे पता करिएगा कि भैया स्कॉलरशिप कितनी आती है, तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि स्कॉलरशिप कैसे आती है। लोग परेशान होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, समाज परिवार कल्याण विभाग जाते हैं, वहां पर घूस मांगते हैं, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आती है, ठीक है। बड़ी दयनीय स्थिति है, आप नोट करिएगा। मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, मैंने कहा आपसे 24 तारीख तक अंतिम डेट है आपकी। 24 तारीख के बाद यह मानकर चलिएगा इस मंथ के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी और काउंसलिंग शेड्यूल दोनों जारी हो जाएगा, ठीक है। डेट उट नहीं बढ़ेगी, परेशान मत होइएगा आप। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन आप कह रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन जो है कब होता है, देखिए डायरेक्ट एडमिशन जब काउंसलिंग का सारा कुछ प्रोसेस समाप्त हो जाता है तब जाके डायरेक्ट एडमिशन होता है। बिना आवेदन वाले कह रहे थे कि क्या हम अगर आवेदन न करें तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए सिर्फ एक रास्ता होता है, माइनॉरिटी कॉलेज, अगर वहां आपका एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपको 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। तो आशा करते हैं आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।